हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी का प्री हिमानी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम सामाजिक अध्ययन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। इसमें पहला प्रश्न है, मतदान करने की उम्र। जो मतदान करने की जो उम्र है 18 वर्ष होती है। मतदान करने की उम्र कितनी होती है? 18 वर्ष निर्धारित की गई, यानी 18 वर्ष की आयु जो प्राप्त कर चुका है वह मतदान कर सकता है। अब इसके बाद में आता है किस संविधान संशोधन के द्वारा? लिखेंगे 73वें संविधान संशोधन 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया। याद रख लेना। प्रश्न आता है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया? तो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया। इसी प्रकार से 74वें संविधान संशोधन, याद रखना ये दोनों संशोधन द्वारा नगरीय स्वशासन व्यवस्था को अपनाया गया। याद रखना 74वें संविधान संशोधन मतलब नगरीय व्यवस्था हुई। प्रश्न आता है किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया? तो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा नगरीय सुशासन को अपनाया गया। पंचायती राज व्यवस्था है, इसको जो ये वाली जो व्यवस्था है पंचायती राज व्यवस्था को 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया। पंचायती राज व्यवस्था को 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया। पंचायती राज व्यवस्था को 11वीं अनुसूची में, उसी प्रकार नगरीय व्यवस्था को, नगरीय स्वशासन को 12वीं अनुसूची में जोड़ा गया। यानी जो नगरीय स्वशासन था उसको 12वीं अनुसूची में जोड़ा गया, जबकि पंचायती राज थी उसको 11वीं अनुसूची में। पंचायती राज को 73वें संविधान संशोधन के द्वारा, जबकि नगरीय स्वशासन को 74वें संविधान संशोधन के द्वारा। मतदान करने की उम्र है वो कितनी है? 18 वर्ष है, याद रखना। अब इसके बाद में अगला प्रश्न है अपना, पंचायती राज व्यवस्था में त्रिस्तरीय ढांचा। पंचायती राज व्यवस्था एवं नगरीय व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था एवं नगरीय व्यवस्था में त्रिस्तरीय ढांचा अपनाया गया। याद रखना, पंचायती राज व्यवस्था और नगरीय व्यवस्था दोनों के अंदर त्रिस्तरीय यानी 3 स्तर होते हैं। यानी किसी स्वशासन करने के, नगरीय स्वशासन के भी 3 अंग है और जो पंचायती राज है उसी के भी 3 अंग माने गए हैं। कौन कौन से हैं वे अंग, कैसे कैसे काम करते हैं, तो ध्यान देना। अभी चलते हैं आगे। पंचायती राज व्यवस्था के त्रिस्तरीय ढांचे में
त्रिस्तरीय ढांचे में 29 कार्यों का उल्लेख किया गया है। 29 कार्यों का उल्लेख किया गया है। याद रख लेना ये बात कि पंचायती राज व्यवस्था है उसके अंदर 29 वर्ड्स का उल्लेख किया गया है। अब इसके बाद में आता है त्रिस्तरीय ढांचा है वो किस प्रकार से है। यहां पे नहीं आएगा तो मैं पूरा एक बार मिटा देता हूं, इसको आराम से समझेंगे अपने। त्रिस्तरीय ढांचा पंचायती राज में है जिला परिषद, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत। पंचायती राज व्यवस्था का जो त्रिस्तरीय ढांचा है उसके 3 स्तर होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला आता है जिला परिषद, पहला है जिला परिषद। दूसरा आता है पंचायत समिति, पंचायत समिति। और तीसरा आता है ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत। यानी जो पंचायत स्तर की जो त्रिस्तरीय व्यवस्था है, पंचायती राज व्यवस्था या त्रिस्तरीय व्यवस्था, ठीक है। पंचायती राज की जो त्रिस्तरीय व्यवस्था है उसमें 3 होते हैं। पहला है जिला परिषद, दूसरा पंचायत समिति, तीसरा है ग्राम पंचायत। तो इसके अंदर आता है कि जो जिला परिषद है इसका प्रमुख जिला प्रमुख होता है। जिला परिषद का जो प्रमुख होता है उसको बोलते हैं जिला प्रमुख। इसका जो प्रमुख होता है उसको बोलते हैं जिला प्रमुख। क्या बोलते हैं? जिला प्रमुख। इसके मुख्य सदस्य को बोलते हैं जिला प्रमुख। इसको मुख्य सदस्य उसको बोलते हैं प्रधान। और इसका जो होता है इसको बोला जाता है सरपंच। क्या बोलते हैं? सरपंच। इसका सरपंच होता है, इसका जो मुखिया होता है इसको बोलते हैं प्रधान, और इसका जो मुखिया होता है उसको बोलते हैं, ये क्या है? मुखिया। यहां पे लिख सकते हैं अपने मुखिया, यानी मुखिया होता है इसको क्या बोला जाता है? अब इसके बाद में आता है मुख्य कार्यकारी अधिकारी। ये अपना त्याग पत्र देता है मुख्य कार्यकारी अधिकारी को। मुख्य कार्यकारी अधिकारी, इसकी सहायता के लिए एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है। प्रधान की सहायता के लिए खंड विकास अधिकारी या इससे त्याग पत्र भी देता है, खंड विकास अधिकारी। और ये भी खंड विकास अधिकारी, इसको बोलते हैं ग्राम विकास अधिकारी। ग्राम विकास सहायता के लिए रखा जाता है। ये जिला प्रमुख की सहायता के लिए मुख्य कार्यकारी अधिकारी, प्रधान की सहायता के लिए खंड विकास अधिकारी, और इसको बीडीओ बोलते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं बीडीओ, बीडीओ। और ये क्या होता है? ग्राम सेवक बोलते हैं इसको, ग्राम सेवक, ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद में आता है पंचायत समिति होगी। अब इसके बाद में जिला परिषद का प्रमुख कौन होता है? जिला प्रमुख होता है। पंचायत समितियों के क्षेत्रीय योजनाओं को समेकित करने के लिए अंतिम योजना तैयार की जाती है जिला परिषद के द्वारा। चलते हैं आगे। तो ये है पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था होती है। इसमें जिला परिषद का प्रमुख कौन होता है? अभी हमने देखा कि प्रधान होता है। जिला परिषद का जो प्रमुख होता है उसको प्रधान कहते हैं। पंचायत समितियों की क्षेत्रीय योजनाओं के लिए पंचायत समितियों की क्षेत्रीय योजनाओं के लिए समेकित क्षेत्रीय योजनाओं को समेकित कर जिले के लिए अंतिम रूप से तैयार करना, समेकित कर जिले के लिए
अंतिम रूप से तैयार करने का काम जिला परिषद करती है। कौन करती है? पंचायत जिला परिषद कौन करती है? जिला परिषद करती है, याद रखना। यानी पंचायत समितियां हैं, उसका जो काम है वो अंतिम रूप से जो इसका जो काम है वो किसके द्वारा क्रियान्वयन किया जाता है? तो जिला परिषद के द्वारा किया जाता है। पंचायत समिति का प्रमुख कौन होता है? प्रधान होता है। ये हमने पहले ही पढ़ा है कि पंचायत समिति का प्रमुख, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा चार्ट में अंदर, तो कौन था? प्रधान होता है और उनका जो प्रमुख होता है मुखिया। यह बात हम पहले पढ़ चुके हैं कि इसका मुखिया होता है उसको सरपंच कहा जाता है। ग्राम पंचायत के मुखिया को सरपंच कहते हैं। पंचायत समिति का जो मुखिया होता है उसको प्रधान कहते हैं। लोकतंत्र की प्रथम इकाई, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि लोकतंत्र की प्रथम इकाई किसे माना जाता है? ग्राम पंचायत। याद रखना, ये इसके मुखिया को सरपंच कहते हैं। ग्राम लोकतंत्र की प्रथम इकाई है उसको ग्राम पंचायत के नाम से जाना जाता है। ग्राम पंचायत के सदस्य कौन कौन हो सकते हैं? सरपंच, उप सरपंच, वार्ड पंच। इसके सदस्य, ग्राम पंचायत के सदस्य, इसके सदस्य कौन कौन से होते हैं? सरपंच, उप सरपंच एवं पंच एवं वार्ड पंच होते हैं। सरपंच, पंच एवं उप सरपंच, वार्ड पंच। ठीक है। पंचायत स्तरीय चुनाव कौन करवाता है? राज्य निर्वाचन आयोग। राज्य निर्वाचन आयोग पंचायत स्तरीय चुनाव कराता है। याद रखना, पंचायत राज्य निर्वाचन आयोग है वो पंचायत स्तरीय जो चुनाव यानी सरपंची के जो चुनाव होते हैं कौन कराता है? तो वो कराते हैं चुनाव करवाता है कौन? राज्य निर्वाचन आयोग। लोकतंत्र की प्रथम इकाई, यहाँ से इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिल रहा है कि प्रथम इकाई होती है लोकतंत्र की, वो होती है ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत के मुखिया को सरपंच कहते हैं। एक पंचायत का कार्यकाल या पंचायत समिति का कार्यकाल, एक पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। 5 वर्ष का होता है, यानी जिला परिषद है कोई भी है चाहे किसी का, उसका 5 वर्ष का ही होता है। इसके बाद ग्राम पंचायत की प्रत्येक माह में कम से कम ग्राम पंचायत की प्रत्येक माह में कम से कम 2 बैठक होती है। पंचायत कम से कम 2 बैठक, ग्राम पंचायत की प्रत्येक माह में, प्रत्येक महीने में कम से कम कितनी बैठक होना जरूरी है? तो 2 बैठक का होना अनिवार्य है। ग्राम पंचायत जिला परिषद को जोड़ने का काम पंचायत समिति करती है। प्रश्न आता है कि ग्राम पंचायत एवं जिला परिषद को जोड़ने का काम पंचायत समिति करती है। पंचायत समिति करती है। ये थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि यहाँ पे पंचायत समिति जिला परिषद थी, पंचायत समिति थी, ग्राम पंचायत थी। तो इन दोनों को जो जोड़ने का काम है वो कौन करती है? पंचायत समिति करती है। अभी थोड़ी देर पहले डायग्राम में हमने देखा था कि त्रिस्तरीय ढांचा है, उसमें मध्य है वो ग्राम पंचायत समिति आती है। पंचायत समिति के सदस्य के न्यूनतम आयु, पंचायत
समिति के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम 25 वर्ष की आयु होना जरूरी है। 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए। यानी पंचायत समिति का सदस्य बनने के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। सरपंच बनने के लिए, सरपंच बनने हेतु कितनी? 18 वर्ष। प्रश्न आता है, इंपॉर्टेंट है ये, कि पंचायत समिति का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष की उम्र होनी जरूरी है, सरपंच का सदस्य बनने के लिए 18 वर्ष की उम्र होना जरूरी है। पंचायत समिति के कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का। एक ग्राम पंचायत का कार्यकाल, एक पंचायत का, पंचायत समिति का, यहाँ पे अपने और भी लिख सकते हैं, जैसे जिला परिषद या पंचायत समिति, जिला परिषद या पंचायत समिति कुछ भी है, इन सभी का, ग्राम पंचायत, जिला परिषद और पंचायत समिति, इन सभी का जो कार्यकाल होता है वो कितना होता है? 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। पंचायत समिति की शीर्ष संस्था का नाम क्या है? पंचायती राज की शीर्ष संस्था है। पंचायती राज की अभी हमने देखा कि पंचायती राज की जो शीर्ष संस्था है वो जिला परिषद है, और पंचायती राज की जो निम्न स्तर की जो व्यवस्था है वो कौन सी है? पंचायती राज की शीर्ष संस्था, पंचायती राज की शीर्ष संस्था कौन सी है? जिला परिषद, जिला परिषद। और इसी का है निम्न संस्था या निचली संस्था है वो होती है ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत। ठीक है। उच्च स्तर की जो संस्था है, जिला परिषद का गठन किसके माध्यम से होता है? निर्वाचन। जिला परिषद का गठन, जिला परिषद का गठन कौन करता है? निर्वाचन आयोग, निर्वाचन आयोग या चुनाव के द्वारा, निर्वाचन के द्वारा, निर्वाचन आयोग नहीं कहते हैं, निर्वाचन या आप कर सकते हैं चुनाव, चुनाव के द्वारा। ठीक है, निर्वाचन आयोग करता है निर्वाचन के द्वारा या चुनाव, चुनाव के द्वारा इसका जो है निर्माण किया जाता है। चुनाव करें, इलेक्शन करवाए जाते हैं के द्वारा जिला परिषद का गठन किया जाता है। जिला परिषद के कौन कौन से सदस्य होते हैं? अब इसके बाद में आते हैं जिला परिषद के सदस्य, जिला परिषद के सदस्य। अब जिला परिषद के सदस्य कौन कौन से होते हैं? पंचायत समिति प्रधान, पंचायत समिति प्रधान, एक तो होता है पंचायत समिति प्रधान होता है। इसके अलावा जिला विधानसभा सदस्य, जिले में निर्वाचित लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्य, विधानसभा सदस्य, जिला विधानसभा, जिला विधानसभा सदस्य, लोकसभा एवं राज्यसभा के निर्वाचित, राज्यसभा में निर्वाचित सदस्य। याद रखना, इसमें क्या है? पंचायत समिति प्रधान, यानी जिला परिषद के सदस्य कौन कौन हो सकते हैं? एक तो पंचायत समिति है उसका प्रधान होगा, और दूसरा जिला विधानसभा सदस्य, यानी उस जिले की विधानसभा के जो सदस्य हैं उस पंचायत समिति के, वो इसके सदस्य होंगे। दूसरा लोकसभा एवं राज्यसभा, यानी लोकसभा और राज्यसभा में उस पंचायत समिति से जो सदस्य बनकर गए हैं वो भी क्या है? उस निर्वाचित सदस्य हैं, वो भी उसके भाग होंगे, जिला प्रमुख के। राज्य सरकार के द्वारा जिला परिषद के कार्यों की मदद के लिए
मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति की जाती है। ये हमने पहले जो डायग्राम बनाया था उसमें हमने पढ़ा था। मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति है। इसमें वीडियो था पंचायत समिति पे, और ग्राम विकास अधिकारी था सरपंच की सहायता के लिए। सरपंच की सहायता के लिए ग्राम विकास अधिकारी, और पंचायत समिति में सहायता करने के लिए वीडियो होता है खंड विकास अधिकारी, और इसके जो पंचायत समिति है, जिला परिषद है, उसकी सहायता करने के लिए मुख्य कार्यकारी अधिकारी लगाया जाता है। ग्राम सभा की बैठक महीने में, ग्राम पंचायत की 2 बार बताया पहले, तो ग्राम सभा की बैठक महीने में कितने महीने के बाद होनी चाहिए, तो 3 महीने में एक बार ग्राम सभा की बैठक, ग्राम सभा की बैठक याद रख लेना। ये महीने में 3 महीनों में, 3 माह में एक बार, 3 माह में एक बार, 3 महीने में एक बार, यानी 3 महीनों में एक बार होनी चाहिए। यानी एक साल में 4 बार, एक साल में 4 बार होनी चाहिए। महीने में 3 महीनों में एक बार होनी चाहिए। साल के अंदर 4 बार होगी। अब कब कब होनी चाहिए? 26 जनवरी, 15 अगस्त, 1 मई, 2 अक्टूबर। यानी कब कब होनी चाहिए? 26 जनवरी, उसके बाद में 26 जनवरी, 1 मई, 1 मई, 15 अगस्त, 26 जनवरी, 1 मई, 15 अगस्त, और है 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती के दिन, 2 अक्टूबर। याद रख लेना, ये चीजें इंपॉर्टेंट है। 2 अक्टूबर। साल में ग्राम सभा की बैठक 4 बार होनी चाहिए। अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि ग्राम पंचायत की बैठक महीने में 2 बार होती है, लेकिन ये ग्राम सभा है। ग्राम सभा की बैठक महीने में 3 महीनों में एक बार होनी चाहिए। साल में 4 बार, 26 जनवरी को, 1 मई को, 15 अगस्त को, 2 अक्टूबर। ये तारीख निश्चित की गई है। इस सभा में यहाँ पे बैठक होनी चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में शीघ्र एवं सुलभ न्याय दिलाने के लिए ग्राम न्यायालय एक्ट लागू किया गया। शीघ्र एवं सुलभ न्याय दिलाने हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत स्तर पर, पंचायत स्तर पर शीघ्र एवं सुलभ, शीघ्र एवं सुलभ न्याय दिलाने के लिए ग्राम एक्ट लागू किया गया है। कौन सा है? ग्राम एक्ट लागू किया गया है 2008 में। पहली बार ग्राम एक्ट राजस्थान में 2008 में लागू किया गया। यानी जो ग्राम एक्ट है राजस्थान में कब लागू किया गया? ग्राम एक्ट 2008 में। पहला ग्राम न्यायालय बनाया गया बस्सी जयपुर में। पहला ग्राम न्यायालय, पहला ग्राम न्यायालय कहां पे बनाया गया? बस्सी जयपुर में। बस्सी जयपुर में पहला ग्राम न्यायालय बनाया गया। इसके बाद में जो नगरीय सुशासन है वो 74वें संविधान संशोधन के द्वारा हमने जोड़ा गया था। इसके बारे में हमने पढ़ा है कि 74वें संविधान संशोधन के द्वारा नगरीय सुशासन को जोड़ा गया, और 12वीं अनुसूची के अंदर जोड़ा गया इसको। 74वें संविधान संशोधन के अनुसार नगरीय संस्थाओं के चुनाव के लिए महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण दिया गया है? तो कुल 1/3 आरक्षण। नगरीय स्वशासन
के चुनाव में महिलाओं को 1/3 या कहें 1/3 सदस्य 1/3 सदस्य का आरक्षण दिया गया है। महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण दिया गया? 1/3 सदस्य बनाने का आरक्षण दिया गया। ये इंपॉर्टेंट है कि नगरीय स्वशासन में चुनाव में महिलाओं को 1/3 सदस्य, यानी 1/3 सदस्य है। इसका मतलब ये हुआ कि 10 सदस्य है तो वहां पे 3 महिला का होना जरूरी है, तो वहां पे 3 महिला सदस्य होंगी ही होंगी। ठीक है, तो ये है 1/3 सदस्य है वो महिलाओं के रूप में। ठीक है, अब शहरी स्वशासन है, उसके भी जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। जिस प्रकार से नगरीय ग्राम पंचायत के 3 भाग थे, उसी प्रकार जो शहरी स्वशासन है, शहरी स्वशासन या नगरीय स्वशासन, नगरीय, ठीक है, स्वशासन, इसके भी 3 भाग होते हैं। कितने हैं? 3 हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है इसके अंदर नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका। कौन कौन सा आता है? नगर निगम, दूसरा है नगर परिषद, तीसरा होता है नगर पालिका, नगर पालिका। ठीक है, नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका। इसकी शर्त क्या है? नगर निगम किसको कहेंगे? जहां पर जनसंख्या कितनी हो? जनसंख्या वहां पर वे बड़े शहर जहां पर जनसंख्या 5 लाख से ज्यादा, जनसंख्या 5 लाख से ज्यादा हो, और दूसरा आय 1 करोड़ से अधिक। यानी इसका मतलब नगर निगम कौन होंगे? यानी वे नगर, इसको लिख सकते हैं, वे नगर जिसकी जनसंख्या, वे नगर जिसकी जनसंख्या 5 लाख से ज्यादा, जिसकी जनसंख्या 5 लाख से ज्यादा एवं आय है वो कितनी होनी चाहिए? 1 करोड़ से अधिक हो। वो कैसे होंगे? नगर निगम की श्रेणी में रखे जाते हैं। नगर परिषद में 1 लाख से ज्यादा, 5 लाख से कम, यानी जनसंख्या, इसमें जो जनसंख्या होगी 1 लाख से ज्यादा एवं 5 लाख से कम, 5 लाख से कम, और वार्षिक आय, यानी आय कितनी होनी चाहिए? आय 1 करोड़ से कम, आय है वो कितनी होनी चाहिए? आय है वो 1 करोड़ से कम हो। उसी प्रकार जो नगर पालिका होती है 15,000 1 लाख के बीच, यानी वे शहर जहां पे 15,000 से 1 लाख के बीच में हो। नगर पालिका क्या होती है? वे शहर जहां पर जनसंख्या 15,000 से अधिक एवं 1 लाख से कम हो। वे शहर जहां पर जनसंख्या 15,000 से तो अधिक हो और 1 लाख से कम हो, तो वे शहर नगर पालिका कह जाते हैं। नगर पालिका का जो अध्यक्ष होता है वो नगर पालिका अध्यक्ष कहलाता है। इसका जो अध्यक्ष होगा, अध्यक्ष को कहते हैं नगर निगम का जो अध्यक्ष होता है उसको क्या कहते हैं? नगर निगम के अध्यक्ष को महापौर कहते हैं। क्या कहते हैं? महापौर। इसी प्रकार नगर परिषद का जो अध्यक्ष होता है उसको बोला जाता है सभापति। क्या बोलते हैं उसको? सभापति। इसी प्रकार नगर पालिका का अध्यक्ष होता है उसको नगर पालिका अध्यक्ष कहा जाता है। नगर पालिका अध्यक्ष, ठीक है, याद रखना।
नगर निगम का जो अध्यक्ष होता है ये क्या है, ये अध्यक्ष है सभी के, ठीक है, सभी के अध्यक्ष है। नगर निगम का अध्यक्ष है वो महापौर है। नगर परिषद का जो अध्यक्ष है वो सभापति है। नगर पालिका का जो अध्यक्ष है उसको नगर पालिका अध्यक्ष के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा आता है तो आज की क्लास यही खत्म होती है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें।